हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ उन छोटे छोटे सेंटेंसेस के बारे में जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा अंग्रेजी सीखनी है तो उसके लिए हमें सिस्टमैटिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें छोटी जो बोलचाल की भाषा में हमें अगर अंग्रेजी बोलनी हो तो उसके लिए हमें ये कुछ सेंटेंसेस आने चाहिए बोलते हुए। इनके लिए हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए पूरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम छोटे छोटे जो कामकाजी वाले वीडियोज़ होते हैं अगर वो देखते रहे ना तो हम बेसिक अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 जनरल सेंटेंसेस विच वी यूज इन डेली लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो दोस्तों, पहला सेंटेंस होता है आई एम सॉरी टू से। कई बार हम बोलते हैं मुझे बताते हुए या मुझे कहते हुए खेद है। इसका मीनिंग क्या होगा कि मुझे बताते हुए खेद है। मतलब किसी को हम जैसे नेगेटिव वे में इन्फॉर्म करते हैं, अरे यार आई एम सॉरी बट मुझे बताना पड़ेगा, तो आई एम सॉरी टू से मतलब मुझे बताते हुए सॉरी फील हो रहा है, बुरा लग रहा है पर तुझे बताना पड़ेगा। मतलब बताते हुए जब कोई हम ऐसी बात बताना चाहते हैं किसी को जिसमें हम बताना नहीं चाहते फिर भी बताना पड़ रहा है, तो आई एम सॉरी टू से, तो मुझे बताते हुए खेद है। तो अगर ऐसा बोलना हो तो ये सेंटेंस आपको बोलना है। अगला सेंटेंस है आई मीन टू से। ये सेंटेंस बहुत बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई बात हमारी बात कोई एक बार में समझ नहीं पाता है तो हम क्या बोलते हैं, आई मीन टू से, मतलब मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है ना, मेरे बताने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से। ये बहुत ही ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंसेस है दोस्तों। आई एम श्योर, अब आपने वर्ड ज़रूर देखा होगा, आई एम श्योर। आई एम श्योर का मतलब क्या होता है कि मैं पक्का हूँ। किसी ने पूछा कि क्यों तुम्हें लगता है इस बार मेला लगेगा? बिल्कुल लगेगा, आई एम श्योर। तुम्हें लगता है तुम इस बार पास हो जाओगे? आई एम श्योर। तो आई एम श्योर का मतलब होता है कि मैं श्योर हूँ, मतलब मैं पक्का हूँ। मतलब उस बारे में या तो आप क्या है, श्योर हैं या पक्के हैं, या आप क्या हैं, कंफर्म हैं। जब किसी चीज़ के बारे में आप कंफर्म हो जाते हैं तो वहाँ पर आप बोलते हैं आई एम श्योर, आई एम श्योर। ठीक है, आपको लगता है, डू यू थिंक यू विल बी सिलेक्टेड इन इंटरव्यू? यस आई एम श्योर आई विल बी सिलेक्टेड, मतलब मैं पक्का सिलेक्टेड हूँगा। तो आई एम श्योर आपको वहाँ पर बोलना है दोस्तों जहाँ पर कोई चीज़ कंफर्म हो जाए आपको। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम इन हरी। हरी भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हरी मतलब जल्दी। जैसे कई बार बोलते हैं, अरे यार एक काम करो, पापा ने आपको बोला कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ। तो आपको बोलना हो कि मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ, उस सिचुएशन में आपको बोलना है आई एम इन हरी। ठीक है, मैं जल्दी में हूँ। किसी ने कुछ बोला, ये काम करोगे क्या? नहीं यार आई एम सॉरी, आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ। तो हरी, HURRY, हरी का मतलब होता है जल्दी, मैं जल्दी में हूँ। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है मदद करने वाला। मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? कई बार क्या होता है ना, हम देखते हैं अक्सर लोगों को हमें हेल्प करने की इच्छा करती है। हमें लग रहा है कि कोई ओल्ड मैन है जो रोड क्रॉस कर रहा है और वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, मैं हेल्प यू, है ना, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो क्या मैं आपकी मदद करूं, ये सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, क्या मैं आपकी मदद करूं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं हम बोलने में हमें आता है। अगर हम इन छोटे छोटे डायलॉग्स को इंग्लिश में बोलेंगे तो इंप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? इंप्रेशन। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, आई वुड लाइक टू। किसी ने आपको ऑफर किया कि वुड यू लाइक टू हैव सम ब्रेकफास्ट, क्या तुम कुछ नाश्ता करना चाहोगे? आपने बोल दिया हाँ आई वुड लाइक टू, तो मतलब हाँ मैं चाहूँगा, मैं चाहता हूँ, या फिर मैं चाहूँगा। मतलब जब किसी ने कुछ पूछा और आप उसके आंसर्स में अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो, वो भी पॉजिटिव वे में, अफर्मेटिव वे में, तब आपको क्या बोलना है, हाँ मैं चाहूँगा। किसी ने आपको बोला कि क्या तुम डांस करना चाहोगे? आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, मतलब हाँ। मैंने आपको पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहोगे? आपकी इच्छा तो है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ आई वुड लाइक टू। तो आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश पूरा बोलने के बजाय आप
आई वुड लाइक टू बोलकर भी अपनी सहमति प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों अगला सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट अवेयर। अब अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना। जब किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता है तो आप क्या बोलते हो, सॉरी यार मुझे पता नहीं था। तो आप क्या बोलोगे अंग्रेजी में, आई एम नॉट अवेयर, मतलब मैं जागरूक, अवेयर का मतलब होता है जागरूक, मैं जागरूक नहीं हूँ। जैसे आपको किसी ने पूछा कि क्यों क्या यहाँ पर बसेस आती है, क्या यहाँ पर बसेस रुकती है क्या, तो आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, और क्यों यहाँ पर दुकान पर सामान मिलता है क्या, खाने पीने का सामान मिलता है, तो आप बोलोगे मुझे पता नहीं, तो आप बोलना है आई एम नॉट अवेयर, मुझे जानकारी नहीं, मुझे जागरूक नहीं हूँ। तो जब किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं हो या कुछ पता नहीं हो तो वहाँ पर आपको बोलना है आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, वेट आई एम थिंकिंग, वेट का मतलब सबको पता है इंतज़ार करना होता है, और आई एम थिंकिंग का मतलब होता है मैं सोच रहा हूँ। तो जब आपको किसी ने पूछा हो कि क्यों वो काम हो गया तो आप बोलोगे रुको मैं सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही कमाल के सेंटेंसेस है ये, क्योंकि कई बार हमें कुछ पूछ लेते हैं, चल तू बता तू क्या खाएगा, तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू ईट, तो आप बोलोगे रुको वेट आई एम थिंकिंग, रुको रुको यार मैं सोच रहा हूँ, मुझे सोचने दो कि मुझे चाइनीज़ खानी है, चाइनीज़ भेल खानी है, मंचूरियन खाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट। तो आप सोचोगे, सोच के बताओगे। ठीक है, तो चाइनीज़ की याद ज़रूर आ रही होगी, लॉकडाउन लगा हुआ है, चाइनीज़ के पूरे कार्ट बंद है, तो अगर आपको खाना हो तो लॉकडाउन के बाद। तो वेट आई एम थिंकिंग मतलब रुको मैं सोच रहा हूँ, जब भी आपको कुछ सोचने का बात करनी हो। आई एम फीलिंग स्लीपी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपके मन की बात हो गई। आई एम फीलिंग स्लीपी, शॉर्ट में इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आई एम फीलिंग स्लीपी मतलब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आप कई बार बोलते हो अरे यार बस मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तो टीवी बंद कर दो, पूछेंगे क्यों, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, चिल्लाओ मत, बातें कम करो, क्यों, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। तो मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी मतलब आपको जब नींद जैसा लगने लगे, आपको जब झपके आने लगे, है ना, ऐसे ऐसे करके, तब आपको बोलना है आई एम फीलिंग स्लीपी, अरे यार मुझे रेस्ट करने की आवश्यकता है, आई नीड टू गो टू बेड बिकॉज आई एम फीलिंग स्लीपी। अगला सेंटेंस है आई नो दिस, मुझे पता है, आई नो दिस, मुझे पता है। तो ये हमारा 10 सेंटेंस था। जब आपको बोलना हो कि मुझे पता है इस बारे में तो आई नो दिस। किसी ने पूछा आपको कि क्यों तुम्हें पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, अरे आई नो दिस, मुझे पता है यार। ठीक है, तुम्हें पता है अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या बोलोगे, सर आई नो दिस, मुझे पता है ना, तो ज़रूर सीखें। दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 सेंटेंसेस, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे बेसिक सेंटेंसेस बहुत सारे मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाने वाला हूं। देखो हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या है, लेकिन दोस्तों ये देखो इंग्लिश का ऐसा है कि अगर आपको भले ही आप हिंदी आती हो और हिंदी में आप बात करते करते अगर आप 2-4 सेंटेंसेस अंग्रेजी वाले बोल दोगे ना, तो आपका इंप्रेशन बनेगा और साथ में ये लगेगा कि हाँ यू नो इंग्लिश, अंडरस्टैंड। तो इंग्लिश आने के लिए पूरी इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी अगर आती है तो आपको पता आना चाहिए, या फिर किसी ने आपको बोल दिया ये डायलॉग्स, ये वाले डायलॉग्स आपको बोल दिए तो आपको समझ में आने चाहिए, इसलिए बार बार देखो तो ज़रूर सीखोगे। आई होप कि आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही शानदार इंग्लिश सीखने के लिए। थैंक यू।